हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जो लोग लॉस में चल रहे हैं वो लोग एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएं, जो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं वो लोग प्रॉफिट में आ जाएं, और जो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं वो लोग अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल करते रहें आने वाले इस ईयर में। ठीक है, इस तरीके की विशेज़ है मेरी आप लोगों के लिए। तो चलो हम फटाफट अपना मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से हमने पहले डिसाइड किया था, पिछली बार डिसाइड किया था कि मंडे को मैं सारे चार्ट्स क्लीन कर दूंगा, फिर हम फ्रेश लेवल्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नए लोग आ पा रहे हैं वो लोग फॉलोअप नहीं कर पाते हैं कि लेवल्स कहाँ से आए। तो हर फ्राइडे हम लोग लेवल्स को रिमूव कर देते हैं और हर मंडे हम नए लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस की मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ओके, तो सबसे पहले देखो, चलो वीकली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, ये देखो एक बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न मिला हुआ है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो देख सकते हो। ये दोनों कैंडल आपकी एक बुलिश हरामी कैंडल है। ठीक है, मतलब ये दोनों कैंडल का जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक पता है क्या होता है। अगर देखो आपको वीकली पोजीशंस बनानी है, वीकली एनालिसिस मैं बता रहा हूँ इसके अंदर कि ये वाला जो एक लेवल है इसके ऊपर एक लाइन बना के रखो। यहाँ से मार्केट जैसे एक 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दे आपको, मतलब अगर कोई 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए तो उस पर आप बाय कर सकते हो और आपका जो एसएल रहेगा ना वो इसके नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप एक लॉन्ग के ट्रेड के लिए बैठ सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, हो सकता है मार्केट इसके पहले एक रेजिस्टेंस ले और यहाँ से एक एम पैटर्न भी बना दे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। फिर ये एम पैटर्न यहाँ तक आएगा अगर एम पैटर्न बनना होगा तो, और उसके बाद में ये इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर मार्केट में बनाएगी। अब उसको फिर मार्केट फेल करेगी या उसको एग्जीक्यूट करेगी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से वीकली एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, शॉर्ट की पॉसिबिलिटी कब बनेगी मार्केट में, हम कब मानेंगे कि यहाँ पर मार्केट ये जो हेड एंड शोल्डर बना रही है ये अभी बनाना कंटिन्यू कर रही है, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, ये हम तब मानेंगे जब मार्केट इस वाले लो को काट देगी। अपना जो रीसेंट लो बनाया है इसके नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपने जो भी बुलिश पोजीशंस यहाँ पे बनाई होगी वो सारी आप स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से नीचे के टारगेट्स आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी पता है तभी होगी आइदर मार्केट गैप अप खुल के बहुत गिरने ही लग जाए डायरेक्टली, आइदर मार्केट गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुल के इस जगह को ब्रेक डाउन दे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई ना तो यहाँ से फिर एक बियरिश प्रेशर अच्छे से आ सकता है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे फटाफट ना हम अपने लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो भी लेवल्स हमको ज़रूरी होंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आपको डेली चार्ट के ऊपर आना है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हमको बनाने पड़ेंगे, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लेना अपने चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको कुछ जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला जोन तो जो रहेगा वो इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। ओके, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लो। ये जो हाई पॉइंट है इस हाई पॉइंट को आप इस जगह से कनेक्ट कर दो। ओके, ये जो हाई बना था और ये जो लो पॉइंट है मार्केट का इस जगह का, इस लो पॉइंट को आप इस जगह से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमने ये वाली जगह और ये वाली जगह इन दोनों को कंबाइन करके एक जोन क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला जोन आप बना के रखो। सेकेंड जोन जो आपको बनाना है वो ये वाला बनाना है। ओके, जो यहाँ से अपने मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखा है इस जगह पे एक जोन आप इस जगह पे क्रिएट करोगे। ठीक है, जिसका ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो, ये जो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है इस जगह से, और ये जो लो पॉइंट है ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ पर, जहाँ पे मार्केट ने इस जगह से भी वापस एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखे थे। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो रही है। देखो ये जोन हमने कैसे बनाया, ये जोन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद इस जगह से भी मार्केट ने कहीं रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये वाला एक जोन मिल गया और अभी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या पॉसिबिलिटीज आगे बन सकती है। तीसरा जोन हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा, तीसरा जोन ऊपर बनेगा। ठीक है, इसके भी ऊपर इस जगह पे, यहाँ पर आप देख रहे हो इस जगह पे एक जोन आप यहाँ पे बना के रखो।
ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो ये रेजिस्टेंस है, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस वाली ये वाले रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। ये जोन हमने कैसे बनाया, ये जोन हमने बनाया, ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। ओके, तो ये वाला एक जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट ऊपर चलेगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप बीच में हम एक जोन क्रिएट करें, इसके बीच में भी अगर एक जोन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। आपको एक रेक्टेंगल लेना है, फिर से एक रेक्टेंगल इस तरीके से आप ज्वाइन करो, ठीक है। एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल का लेवल बना लो। यहाँ से इसका जो हाई पॉइंट है इसको इससे कनेक्ट करो, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये वाले 4 जोन आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रख लो, और चाहो तो आप यहाँ पर एक लाइन बना के रख सकते हो, ठीक है। ये एक जगह पे एक लाइन बन सकती है, ये वाला जो लेवल है आपका, इस वाले लेवल को लेके, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से भी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेके गई थी, तो हमको ये लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, ये सारे जोन्स बनाने। अब देखो यहाँ पर ये लेवल और ये वाला एक रेजिस्टेंस, मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, प्लस हमने एक ये वाली लाइन निकाली है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं, एक जोन बना लेंगे इस दोनों को कॉमन रख के, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे मुझे ये वाला जो लास्ट जोन है वो इस तरीके से मिला है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके इस तरीके से आप बना के रख लो अपने चार्ट के ऊपर, ओके। और ये लाइन जो है, ये लाइन को आप यहाँ से चाहो तो रिमूव कर सकते हो। वैसे ये जो रेक्टेंगल है इसको आप यहाँ तक ज्वाइन करो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे जोन्स बनाना है, ये लाइन यहाँ से रिमूव कर दो। ये आपको इंट्राडे में कल बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब ट्रेड कैसे करना है, देखो ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये जोन थोड़ा सा मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मार्केट इस जगह पे खुल जाती है ना, तो अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही लेनी है तो आप वेट करो कि मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन दे, ठीक है। मतलब ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना मार्केट के अंदर, ये सपोर्ट निकलेगा तो यहाँ से फिर एक शॉर्ट की ट्रेड बनेगी इस जोन तक, ठीक है। इस जोन से वापस एक मार्केट के अंदर बाउंस आ सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ओके। सेकेंड चीज़, आपको लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग आपको करना है इसके ऊपर। ये जो लेवल हमारा है, ये जो हाई कट बन चुका है, अभी जो ये रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन देखो लॉन्ग में फिर ये इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो लॉन्ग की ट्रेड इसमें जो बनेगी वो बनेगी अगर ये वाला हाई कटेगा किसी भी टाइम, जब भी पूरे वीक में, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो। पहला टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये टारगेट ब्रेकआउट वेकआउट होता है तो फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ओके। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लॉन्ग के लिए बन सकती है। बाकी इसके अंदर तो जो है ना, बाकी इस जगह के अंदर तो ना मार्केट के अंदर स्ट्रैंगल बनेगा, ठीक है। ये वाली जो एरिया है, मतलब ये वाला जो हाई है इस जगह से, और ये नीचे वाला जो जोन है इसके बीच के में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो मार्केट में इजीली। इसके ऊपर आपको अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप बाय कर लो, इसके नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है मंडे के दिन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट से मैं शुरू करूंगा। वीकली चार्ट पे पहले क्या चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम में ना एक बुलिश पैटर्न ही मिल रहा है हमको। ये जो दोनों कैंडल्स है ये निफ्टी की तरह, जैसे निफ्टी के अंदर एक बुलिश हरामी बनी थी, इसमें भी इन दोनों कैंडल्स को हम हरामी बोलते हैं, ठीक है। हरामी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल बनती है ये इस कैंडल की बॉडी के अंदर रहती है। इस कैंडल को मतलब ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लेती है लेकिन पूरा एनगल्फ नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है ना तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, कि ये कैंडल एक हरामी कैंडल बनी थी, छोटी बनी थी प्रीवियस कैंडल से, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गया, ओके। ये इस चीज़ का कंसेप्ट होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें बाय कब करना है, बाय ये वाला जो हाई बना है हमारा, या मैं तो बोलूँगा ये वाले जो सेलर्स के एसएल हैं, मतलब इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी ना तो आप बाय कर सकते हो और ऊपर के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग की ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब जितनी भी बियरिश पोजीशन यहाँ पे बनी है उन सबके स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वाला लेवल कटेगा ना तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन ये वाले लेवल के कटने से आप लॉन्ग तो क्रिएट कर सकते हो लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली लॉन्ग नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस लेवल को काटे बिना यहाँ से कहीं वापस से एक एम पैटर्न बना दे, ओके। ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ की भी हमको पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में रखनी है। अदरवाइज एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर इसके ऊपर आप लॉन्ग क्रिएट कर लो, कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वीकली पोजिशंस में, ठीक है। और इस आपका जो एसएल लगेगा वो इसके नीचे लगेगा, ठीक है, इस जगह के नीचे। आपको शॉर्ट कब क्रिएट करना है, जब मार्केट ना इस जगह को ब्रेक कर देगी, ओके। जैसे हमने निफ्टी में
प्लान किया था, इस जगह को मार्केट ब्रेक करेगी तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये बैंक ने, और उसके बीच में जो है आपको स्ट्रैंगल्स में रहना है। अब हम क्या करते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हम वो बना लेते हैं। पहले आपको आना पड़ेगा डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ये देखो डेली के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप भी बना लो, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनेगा। ये जो हाई पॉइंट है आपका, इसका ये हाई पॉइंट मिलेगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, ठीक है। और ये जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट को आप मिला दो इन दोनों कैंडल से, ठीक है। तो हमने ये वाला जोन कैसे बनाया, आप ध्यान से देखो। तो हमने ये वाला जोन बनाया क्योंकि हमको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हुई है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट आएगी, मतलब इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी आपको, तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मार्केट के अंदर ये वाला जो सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट फेक था, इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं ले रही है, मार्केट यहाँ से और नीचे जा रही है, ये सिर्फ एक पुल बैक था ये वाले डाउन ट्रेंड में, ओके। इस तरीके से हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे मार्केट को लेके। तो एक जोन आप ये वाला बना के रखो, दूसरा जो जोन है वो बनाने के लिए आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और ये देखो इस जगह पे एक रेक्टेंगल लो, यहाँ से यहाँ तक आप बना लो, ठीक है। इस जगह से बनेगा ऐसा कुछ, जिसका हाई पॉइंट आप मिला दो इस जगह से, और जिसका जो ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। अभी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो आपके लिए स्ट्रैंगल करने के लिए जो बेस्ट जगह है ना, वो ये वाला जोन है, ठीक है। वीकली अगर स्ट्रैंगल बेचोगे तो बहुत अच्छा एक डीके मिल सकता है इस रेंज के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट आपको करना है इसके नीचे। मैं चलो 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हमारा लॉजिक है, ये वाला जो जोन बनाया है ऊपर वाला, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी ना, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं और उसके नीचे हम एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जोन हमने बनाया है, नीचे वाले जोन में क्या सीन है, नीचे वाले जोन में के नीचे कोई क्लोजिंग चाहिए। कहने का मतलब ये वाला लेवल निकलते से आप शॉर्ट मत करना, आप वेट करना कि ये जो जोन हमने बनाया है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा आप शॉर्ट जब कर रहे हो तो मार्केट को शॉर्ट इसके नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है मार्केट में, मार्केट अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग देती है तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो सकता है ये, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट यहाँ से एक बाउंस जरूर ले सकती है, ओके। बाउंस लेने के बाद अगर मार्केट को और नीचे जाना होगा तो यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन इस जोन पे मतलब गिरते हुए अगर मार्केट आ रही है ना, तो यहाँ से एक बाउंस जरूर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट का एरिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देती है तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, इसके अंदर स्ट्रैंगल करना, इसके ऊपर लॉन्ग करना और इसके नीचे शॉर्ट करना, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ओके। अब मैं चलता हूँ स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स मैंने आपके लिए कौन से पिक किए मंडे के लिए, तो पहला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में देखोगे ना अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ही अच्छी एक बियरिश एनगल्फिंग बन रही है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्लस आपको एक हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है, या इसको भी आप एक पूरा शोल्डर बोल सकते हो। इस चीज़ का भी एक ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न मिल रहा है, रीटेस्ट भी हो चुका है इस चीज़ का। तो अगर इसके अंदर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में तो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 1073.50 का लेवल है, इसके नीचे आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, शॉर्ट कर दो, उस कैंडल के ऊपर एसएल लगा लो और बैठ सकते हो नीचे के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सिप्ला को ट्रेड करना है। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है क्यूमिंस इंडिया, ठीक है। क्यूमिंस इंडिया में भी अगर देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी। अब मार्केट ने इस वाले लेवल की रिस्पेक्ट की और वापस मार्केट नीचे आई, अब इस वाले लेवल को तोड़ दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था उसको मार्केट ने तोड़ दिया है, मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी किया है। WM पैटर्न पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। इस रीटेस्ट के ऊपर वापस से मार्केट यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रही है, और ये जो दोनों कैंडल्स बनी है हमारी, ये वाली जो दोनों कैंडल्स बनी है, इसको हम बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल है। इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है, इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कुछ मत करो, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 1370 का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, बाय शॉर्ट कर दो, उसके ऊपर एसएल लगा लो, ठीक है। इस तरीके से क्यूमिंस इंडिया को ट्रेड करना है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए पिक किया है, तीसरा स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्रासिम में भी मुझे एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ओके। और इसकी ये नेकलाइन यहाँ पे कहीं पे आ रही है और यहाँ पर वापस से एक बियरिश पैटर्न मिला है, ठीक है। तो इसको इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये जो जगह है इसके ऊपर एक लाइन बना लो, 1718.15 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट कर दो, उसके ऊपर एसएल लगा लो, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस है मंडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।